आइए बच्चों कंटिन्यू करते हैं बच्चों हम अपना क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 का सॉल्यूशन बच्चों इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। 24, ए ग्रोसर परचेज्ड 200 kg ऑफ राइस एट ए रेट ऑफ 25 पर kg। तो बेटा यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। CP of 1 kg of rice ₹25। Therefore CP of 200 kg of rice 25 into 200 बच्चों कितना आ गया। टोटल उसने राइस जो परचेज किया वो किया उसने 5000 का। He sold 80 kg of rice at a gain of 10% and 40 kg of rice at a loss of 4%। कि कुछ राइस उसने 80 kg राइस उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा और 40 kg राइस उसने 4% के लॉस पे बेचा। At what rate per kg should he sell the remainder to gain 8% on the total investment। जो उसने 5000 की जो इन्वेस्टमेंट की है उस पे उसको 8% का प्रॉफिट चाहिए। तो भाई यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है जी, SP ऑफ 200 kg ऑफ राइस एट 8% ऑफ गेन। कि टोटल 8% ऑफ गेन चाहिए उसको किस पे, 200 kg ऑफ राइस पे। फॉर्मूला क्या बचेगा बेटा, CP इंटू 100 प्लस गेन अपॉन 100। CP कितना है बच्चों मेरे पास 5000 इंटू 100 प्लस 8 अपॉन 100। तो ये कितना आया बच्चों मेरे पास, बच्चों क्या आया मेरे पास 5000 इंटू 108 अपॉन में 100, 00 कैंसिल, 104। ये आया बच्चों मेरे पास कितना आ गया 10, 8 5 40। कि उसको टोटल जो सेल करनी है वो करनी है 5400 की। 8% का जब उसको प्रॉफिट चाहिए तो इतना उसको सेल करना है। अब बात करते हैं बच्चों इसके दूसरे पार्ट्स की। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि उसने कुछ जो सेल किया कितना 80 kg। नाउ CP ऑफ 80 kg ऑफ राइस। 80 kg ऑफ राइस का CP क्या होगा बच्चों, 1 का कितना है 25, तो 80 kg का कितना होगा 25, 8 जा बच्चों हो गया 200, मतलब 2000 रुपए हमारे को 80 kg ऑफ राइस का जो हमारा है वो 2000 है। एंड SP ऑफ 80 kg ऑफ राइस एट, पहला वाला उसने जो 80 kg जो उसने सेल किया था वो क्या किया था बेटा 10% ऑफ गेन। अब हम इसका आंसर निकालते हैं भैया। ये सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा, एक सेलिंग प्राइस लॉस पे मिल जाएगा, टोटल सेल प्राइस हमारे पास है, हम रिमेनिंग जो बचेगा उसका सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया SP ऑफ 80 kg ऑफ राइस का फॉर्मूला क्या बना बच्चों, CP इंटू 100 प्लस गेन अपॉन 100। CP कितना है बच्चों 80 kg का CP कितना है हमारे पास 2000 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, 00 कैंसिल, 20 इंटू 110। बच्चों ये हो गया मेरा 2200 का। यहां पे उसने एक सेल और कर दी। अब बात करते हैं भैया एक हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक और हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इसको ऊपर मूव करते हैं सो दैट कि शायद यहां पे आ जाए। हमारे पास क्या है जी, नाउ CP ऑफ 40 kg ऑफ राइस। बेटा आपको पता है यहां पे आपको दिखाई दे रहा है यहां पे 80 kg ऑफ राइस का CP कितना है बच्चों 2000, तो 40 kg ऑफ राइस का कितना होगा, हम यहां पे 25 इंटू 40 कर देते हैं
which is equal to 1000, and SP of 40 kg of rice at 4% of loss, कि भैया जो उसने 40 kg जो राइस उसने बेचा है उस पे उसको हुआ है लॉस, और लॉस कितना हुआ है उसको 4% का। तो बच्चों यहां पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं, फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहा। 100 माइनस 4 अपॉन 100, 00 कैंसिल, 100 माइनस 4 96, बच्चों कितना आ गया 9600। थोड़ा और साइड में चलते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहां पे जो हमने अभी तक बेचा है वो क्या बेचा है, हम पहले वो देख लेते हैं। देयरफॉर SP ऑफ 80 प्लस 40 kg ऑफ राइस, 40 kg ऑफ राइस कि जो हमने 80 kg बेचा है बच्चों कितने का 2200 का, प्लस हमने 40 kg बेचा कितना बच्चों 9600 का। टोटल सेल अभी तक कितनी हमने कर दी और वो कितनी है 69211 3160 रुपए की। और ये कितना है बेटा 80 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 120 kg। सो SP ऑफ remaining 200 minus 80 minus 40, that is 80 kg of rice। बेटा हमने 200 का SP कितना था 200 का SP आप यहां पे देख सकते हो 200 kg का SP हमारे पास कितना आया था बच्चों 5400। क्या आया था बच्चों 5400, और जो हमने बेच दिया 3160, ये कितना आया बच्चों 0 4 3 माइनस 1 2 एंड 2 2240। ये है SP ऑफ रिमेनिंग दैट इज 80 kg ऑफ राइस का ये है। देयरफॉर SP ऑफ 1 kg ऑफ रिमेनिंग राइस इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 2240 अपॉन में 80 बच्चों 80 से डिवाइड किया 8 2 जा 16 और 8 8 जा 64, दैट इज 28 पर केजी। कि जो भैया उसने जो उसके पास राइस बचा हुआ है क्या है कि उसने जो जो क्वांटिटी उसने ली थी और जो जो क्वांटिटी उसने सेल कर दी उसमें से उसमें जो बचा तो बेटा वो उसको क्या करना होगा। जस्ट ए मिनट, मैं पहले इसको क्या कर देता हूं एक स्क्रीन पे ले आता हूं आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। नाउ लुक एट द क्वेश्चन एंड लुक एट द सॉल्यूशन। लुक एट द क्वेश्चन बच्चों, यहां पे क्या था ए ग्रोसर परचेज 200 kg ऑफ राइस एट 25 पर केजी। 25 पर केजी उसने खरीदा, 80 kg को उसने एट ए गेन ऑफ 10% उसने सेल कर दिया, गया भैया 80 kg। उसके बाद 40 kg को उसने सेल कर दिया 4% के लॉस पे, शायद उसमें कुछ खराबी आ गई होगी, लॉस में बेच दिया। अब बचा 80 kg, उसको वो किस रेट पे बेचे सो दैट कि उसको जो टोटल ट्रांजैक्शन है उस पे 5% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैंने अपने क्वेश्चन को वहीं से स्टार्ट किया। मैंने CP ऑफ 1 kg निकाला, CP ऑफ 200 kg निकाला बच्चों, मेरा 5000 आया। मुझे टोटल ट्रांजैक्शन पे 5% का लॉस प्रॉफिट चाहिए था, तो मैंने SP ऑफ 200 kg ऑफ राइस एट 8% गेन फाइंड आउट किया, जो कितना निकल के आया मेरे पास 5400। फिर मैंने 80 kg का जो बेचा था उसका मैंने आंसर निकाला। देन जो मैंने 40 kg जो मैंने लॉस पे बेचा था उसका मैंने SP निकाला। दोनों SPs को मैंने प्लस किया, मतलब कि मैंने इट मींस SP ऑफ 80 प्लस 40 kg ऑफ राइस हमारे पास आया 3160। देन मैंने जो रिमेनिंग जो मेरा बचा हुआ है उसका SP मुझे पता चल गया, क्योंकि मैंने पहले पूरे ट्रांजैक्शन का SP निकाला हुआ है। और उसके बाद बच्चों मैंने 1 kg ऑफ, अब मुझे 28 पर केजी पर इस राइस को बेचना है सो दैट कि मुझे पूरे ट्रांजैक्शन पे क्या हो सके, मुझे पूरे ट्रांजैक्शन पे 5% का प्रॉफिट मुझे निकल के आए। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है,
इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज इक्वल टू 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अगेन बच्चों आपको याद आया होगा 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सॉल्यूशन लेट सीपी ऑफ टीवी सेट मैं यहां पे लूंगा बच्चों 5x, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है उसके बराबर मैं लेके चल रहा हूं। देयरफॉर एसपी ऑफ टीवी सेट बेटा क्या होगा 6/5 ऑफ सीपी, 6/5 ऑफ सीपी कितना है बच्चों मेरा 5x, 5 से 5 कैंसिल आउट बच्चों, मेरा एसपी आ गया 6x और सीपी था मेरा 5x। अब आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है बच्चों, हेयर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो गेन इज अर्न, देयरफॉर गेन क्या होगा बच्चों एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है वैल्यू मेरे पास 6x, सीपी कितना है बच्चों मेरे पास 5x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, गेन कितना आ गया बच्चों मेरे पास x। अब मुझे क्या निकालना है गेन परसेंट, और गेन परसेंट का बच्चों बहुत फॉर्मूला सिंपल सा है। सो गेन परसेंट क्या हुआ बच्चों गेन इंटू 100 अपॉन में सीपी। अगर मैं इसको x लेके चलता तो बेटा मैं फ्रैक्शन में लगा रहता, अभी तक मेरा फ्रैक्शन में आंसर चलता और वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाया। x अपॉन सीपी कितना था बच्चों हमारे पास 5x इंटू 100। बच्चों देखो x से x रिमूव हुआ और 5 से हो गया बच्चों यहां पे 20। इट मींस मुझे पूरे ट्रांजैक्शन पे क्या हुआ बच्चों 20% का प्रॉफिट हुआ है। और ये रहा बच्चों आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा बच्चों आपके सामने, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको इसको सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराया है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए फ्लावर वेस, बेटा एक पौधा रखने का, फ्लावर्स को रखने का एक क्या है वहां पे एक बर्तन कह लो आप, उसको क्या कह देते हैं एक पॉट कह लेते हैं उसको हम, इज 5/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 5/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। बच्चों सिमिलर क्वेश्चन है तो हमने क्या किया लेट सीपी ऑफ फ्लावर वेस इज इक्वल टू फ्रैक्शन के बराबर लूंगा बच्चों 6x, देयरफॉर एसपी ऑफ 5/6 ऑफ सीपी दैट इज 5/6 इंटू 6x विच इज इक्वल टू 5x। बच्चों यहां पे देखिए CP 6x है, SP 5x है, हेयर SP is less than CP, so loss is earned, therefore लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों CP माइनस SP। CP कितना है मेरा 6x माइनस 5x विच इज ऑल्सो इक्वल टू अगेन x। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों यहां पे अगेन लॉस है तो देयर, सो लॉस परसेंट क्या होता है बच्चों लॉस इंटू 100 अपॉन CP। लॉस क्या है बच्चों हमारे पास x, CP कितना है बच्चों 6x इंटू 100, x से x को रिमूव किया 2 3 जा 2 से 50, 50 अपॉन 3 होता है बच्चों 16 अप इज टू 2/3%। और ये क्या है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत लंबी है, इजी है लेकिन बहुत लंबी है, 34 के राउंड क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चन को एक वीडियो में बच्चों यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो बच्चों ये था हमारा 24, 25 और 20 क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। आई होप कि ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यस हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए हैं। मिलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, 8 और 9 के सॉल्यूशन के साथ।